नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम कराने वाले हैं जीके जिस के टॉप 30 क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये हर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। हमने आगे मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन का आगे मेंशन कर दिया है कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। जो बच्चा इस क्लास को अंत तक देख लेता है तो उसको कोई भी एग्जाम दे रहा हो उसके एग्जाम में जो है 8 से 10 नंबर मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो मिनिमम आप लोग 8 नंबर मान लीजिए कि इस क्लास से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाता है आर्टिकल 32 में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है आर्टिकल 32 में। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। यह नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इसके तहत जो है रिट जारी की जाती है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2021 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि रेपो रेट किस संस्था से संबंधित है। तो रेपो रेट जो है आरबीआई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। डिटेल सोल्यूशन पे चलते हैं कि रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बाजार में धन की उपलब्धता कम होती है। इससे महंगाई नियंत्रित होती है। यह मौद्रिक नीति का प्रमुख उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में विशेष सापेक्षता सिद्धांत और 1915 में सामान्य सापेक्षता सिद्धांत दिया। इसमें E बराबर mc स्क्वायर प्रसिद्ध समीकरण है। इस सिद्धांत ने समय और स्थान की अवधारणा बदल दी। आधुनिक भौतिकी में इसका बहुत महत्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो स्थित है ये स्थित है गुजरात में। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ जल प्रबंधन प्रणाली विकसित थी। 2021 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है। एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 42वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें दल बदल कानून का प्रावधान है। यदि कोई सांसद विधायक पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 10th शेड्यूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया। एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पूछा है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किए थे मैक्स प्लैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। मैक्स प्लैंक ने 1900 में क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ऊर्जा निरंतर नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेट यानी कि क्वांट में उत्सर्जित होती है। इस सिद्धांत ने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी। बाद में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में इसे आगे बढ़ाया। प्लैंक को 1918 में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है अग्नि 5 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यह जो है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अग्नि V5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम है। इसकी मारक क्षमता जो है लगभग 5000 किलोमीटर से अधिक है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह भारत की सामरिक प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करती है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाता है 1964 ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना 1964 में हुई। यह एक संस्थानम समिति की सिफारिश पर बनाया गया। यह सरकारी भ्रष्टाचार की निगरानी करता है।
2003 में इसे वैधानिक दर्जा मिला। यह एक स्वतंत्र निकाय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डोलेरोफाइट किस प्रकार की चट्टान है? आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यह एक अग्नि चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। डोलेराइट एक अग्नि चट्टान है। यह बेसाल्ट और गैब्रो के बीच संरचना रखती है। यह पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। इसका उपयोग निर्माण कार्यों में होता है। यह कठोर और सघन चट्टान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें जो है भाग 9 जोड़ा गया। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान हुआ। यह ग्रामीण स्वशासन की दिशा में बड़ा कदम है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि जीरो आवर का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है? एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 100 संविधान में कहीं नहीं, अनुच्छेद 110। तो राइट आंसर हो जाता है संविधान में कहीं नहीं। जीरो आवर संसद की एक परंपरा है। यह एक प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यह 1960 के दशक से प्रचलित हुआ। इसमें सदस्य तत्कालिक मुद्दे उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा कम करता है? एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाता है इंसुलिन। इंसुलिन जो अग्न्याशय पैनक्रियास की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह रक्त में ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश करवाता है, जिससे ऊर्जा बनती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। और एड्रेनालिन व कार्सलेसोल शर्करा बढ़ाते हैं और घटाते नहीं। इसलिए रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला प्रमुख हार्मोन इंसुलिन है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिकवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 42वें, 44वें, 52वें, 86वें। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। यह इंदिरा गांधी सरकार के दौरान हुआ। इस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक समानता पर बल देना था। तभी से भारत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओजोन परत जो है ये पाई जाती है समताप मंडल पर। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें यूवी रेस को रोकती है। यदि ना हो तो त्वचा कैंसर और जैविक जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा ढाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन है बेगम हजरत महल, नाना साहेब, तात्या टोपे या रानी लक्ष्मीबाई। तो राइट आंसर हो जाता है नाना साहेब ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो नाना साहेब पेशवा ने किया। तात्या टोपे उनके सेनापति थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित थी। बेगम हजरत महल लखनऊ में सक्रिय थी। इसलिए कानपुर नाना साहेब महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डायोड का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? एसएससी सीपीओ 2022। धारा को बढ़ाना, धारा को एक दिशा में प्रभावित करना, वोल्टेज कम करना, प्रतिरोध बढ़ाना। डायोड का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? तो ये होता है डायोड का कार्य जो है मुख्यतः जो होता है वो धारा को एक दिशा में प्रभावित करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। डायोड एक सेमीकंडक्टर युक्त है। यह धारा को केवल एक दिशा में जाने देता है। इसे जो है रेक्टिफिलर सर्किट भी उपयोग किया जाता है। एसी और डीसी में बदलने के लिए आवश्यक घटक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। ठीक है, 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ।
यह रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ी। मीर जाफर की विश्वघात से अंग्रेज जीते। यह भारतीय इतिहास का निर्णायक घटना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लाल रक्त कणिका की जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। एसएससी सीजीएल 2020 का पूछा हुआ है। तो 120 दिन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, 120 दिन। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन लगभग 120 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। पुरानी आरबीसी प्लीहा यानी कि स्प्लीन में नष्ट होती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एम एस स्वामीनाथन ने किया। उन्होंने उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों का प्रचार किया। इससे भारत खाद्यान्न उत्पादनों में आत्मनिर्भर हुआ। नॉर्मल बोरलाग विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति 1960 में के दशक में शुरू हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एसएससी एमटीए 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गंगा। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत की सबसे लंबी तथा पवित्र नदी मानी जाती है। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का विशाल डेल्टा बनाती है। भारत की कृषि और जनसंख्या इस पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर क्या है। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ। तापमान, समयावधि, वर्षा या आयु। तो राइट आंसर हो जाता है समयावधि। मौसम अल्पकालीन दशा है, दिन या सप्ताह की स्थिति। जलवायु दीर्घकालीन औसत स्थिति है, 30 वर्ष या अधिक। उदाहरण आज बारिश मौसम, लेकिन राजस्थान शुष्क बराबर जलवायु, दोनों में मूल अंतर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ। तो विटामिन सी का नाम जो है एस कार्बनिक अम्ल होता है। एस कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है, एस कार्बनिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम ये बता दिया हमने। यह प्रतिरक्षा बढ़ाता, क्या बढ़ाता है, यह प्रतिरक्षा बढ़ाता है, घाव भरने में मदद करता है, कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आंवला और नींबू में अधिक मात्रा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो जो 1942 में। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। 8 अगस्त 1942 को गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। नारा था करो या मरो। यह आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ। यह अंग्रेज के खिलाफ अंतिम जन आंदोलन था। इसके बाद स्वतंत्रता का मार्ग साफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित। एसएससी सीपीयू 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो है चतुर्थ पीढ़ी से। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। 1971 में इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। इससे कंप्यूटर छोटे, तेज और सस्ते हुए। आज के सभी पीसी इसी पीढ़ी के हैं और इसे वीएसआई तकनीक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्त राष्ट्रपति करता है। यह सरकारी खर्चों की जांच करता है। इसे पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और इसकी रिपोर्ट जो है पीएससी देखती है। अगला क्वेश्चन है, लौह का प्रमुख अयस्क कौन सा है। लौह का प्रमुख अयस्क कौन सा है। बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या डोलोमाइट। तो हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट लौह का मुख्य अयस्क है। इसमें Fe2O3 पाया जाता है। भारत में उड़ीसा और झारखंड में अधिक मिलता है। इसे स्टील उद्योग चलता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। एसएससी जीडी 2022 का 20 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, और आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आर्यभट्ट जो 1975 में सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ। यह इसरो का पहला उपग्रह था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट पर रखा गया। इससे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ। तो 5 वर्षों का होता है, बताने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या छोड़ते हैं। तो ये छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे CO2 और पानी से भोजन बनाते हैं। सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। और इस दौरान जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, यह पृथ्वी पर जीवन का आधार है। इससे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 है, न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति किसके पास है? एसएससी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ, तो राइट आंसर हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट कानूनों की संवैधानिक जांच करता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो रद्द कर सकता है। इसे ही न्यायिक क्या कहते हैं? जुडिकल रिव्यू कहते हैं। यह संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है, या भारत की मूल संरचना का सिद्धांत है। तो आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही क्लास को देखने के लिए आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।